होता है उसकी आज हम संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे कि इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या होता है। शारीरिक मापदंड। राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 के नियम 14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप, वजन निम्न अनुसार होना अनिवार्य है। न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, मतलब सीने का जो क्षेत्रफल है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर का हो, कि आपका सीना 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। फुलाने पर वो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। महिलाओं में यह लागू नहीं है। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए लागू। न्यूनतम वजन पुरुषों के लिए लागू नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए 47.5 किग्रा वजन होना चाहिए। मतलब 47 किलो 500 ग्राम, 47.5 किलो वजन आपका होना ही चाहिए। यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उन्हें ऊंचाई व सीने की 5% की छूट दी जाएगी। यदि अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थी नहीं मिलने पर 5 सेंटीमीटर छूट देने का प्रावधान है। पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 के नियम 14(2) के अंतर्गत मापदंड होंगे। समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, वजन 47.5 किग्रा, किसी भी प्रकार की छूट दे नहीं होगी। या महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनका वजन 47.5 किग्रा होना चाहिए, मतलब 47.5 किलो होना ही चाहिए। ये महिलाओं के लिए लागू है। पुरुषों के लिए न्यूनतम वजन लागू नहीं है, लेकिन पुरुषों के लिए सीना 81 से 86 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। चिकित्सा मापदंड। कार्मिक विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में जारी दिशा निर्देश क्रमांक F21 कार्मिक कैट 2 2016 दिनांक के अनुसार अभ्यर्थियों की न्यूनतम निकट दृष्टि 72 आंखें और 72 आंखें होनी चाहिए। चश्मा पहनने जैसे सुधार के साथ या बिना सुधार के दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि 6x6 और 6x9 होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सदृढ़ स्वास्थ्य वाला व सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी की घुटने आपस में टकराने, नसें फुली हुई होना, भोंगापन, रतौंधी, रंग दृष्टि दोष, हकलाकर बोलना, पैर समतल, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति, अंग भंग जो कर्तव्य पालन में बाधक हो नहीं होना चाहिए। नियुक्ति के लिए अयोग्यता। किसी भी ऐसे पुरुष महिला उम्मीदवार के लिए जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्रवाई से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। ऐसे कोई भी अभ्यर्थी दिनांक 1/6/2002 का या उसके पश्चात 2 से अधिक संतानें सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक नियुक्त नहीं समझा जाएगा जब तक 1/2/2002 के विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती है। किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा, किंतु किसी एक पश्चातावर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जाएगा। किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतानें की जो पूर्ववत प्रसव से पैदा हुई हो और जो निःशुल्क हो गणना नहीं की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक पर दिनांक 22/5/2006 के अनुसार इस परिपत्र में जारी होने के दिनांक राज्य की सेवा में नियुक्त हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा। किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसके अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया हो। स्पष्टीकरण। इस
नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से यदि तात्पर्य है दहेज प्रतिबंध एक्ट 1961 में आयोग, भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्थान द्वारा किसी भी परीक्षा से वंचित किए गए ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। आपराधिक प्रकरणों के लिए लिप्त आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों से कार्मिक विभाग के प्रपत्र क्रमांक 2016-2019 एवं अधिसूचना क्रमांक 2003-2020 में वर्णित निर्देशों के अनुसार पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित समितियों के निर्णय अपराधहीन नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी आवेदक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही तथ्य सत्यापन हेतु दिए गए कॉलम में आपराधिक प्रकरण का उल्लेख अवश्य करें। प्रकरण कभी भी दर्ज हुआ हो, उसका किसी भी तरह से निस्तारण या अनुसंधान में दोष नहीं पाया गया, राजीनामा, संदेह का लाभ, साक्ष्य का अभाव इत्यादि से बरी हुआ हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख करें। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता मापतौल परीक्षा हेतु ई प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों, वेबसाइट व पत्रक से प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र ई वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु SSO ID से लॉगिन के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र संबंधी सूचना अभ्यर्थी को ईमेल ID एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया, कांस्टेबल पद पर चयन हेतु पुलिस अधिनियम सेवा 1989 के तो ये भर्ती परीक्षा तो हो चुकी है। ओमार शीट पर 150 क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको टिक करना होता है। ये फिजिकल की डिटेल होती है कि इसके अंदर कितने सीने चाहिए, कितने क्या चाहिए, और आगे हम रेस की बात करेंगे इसके अंदर रेस कैसी होती है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड, समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता से परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ निम्नानुसार समय सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है। पुलिस के द्वारा मतलब पुरुषों के लिए 25 मिनट है, महिलाओं के लिए 35 मिनट है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट है। ये 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, महिलाओं को टाइम 35 मिनट मिलेगा, पुरुषों को 25 मिनट मिलेगा और भूतपूर्व सैनिक है उनको 30 मिनट मिलेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील करने का अवसर दे नहीं होगा कि आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा 5 किलोमीटर की रेस करने का। यदि आप उसमें सफल होते हैं तो आप सफल माने जाएंगे और आप असफल होते हैं तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। निर्धारित समयावधि में दौड़ पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि आप दौड़ को पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से अनुत्तीर्ण मानते हुए बाहर कर दिया जाएगा। शारीरिक मापतौल और क्या है, दक्षता परीक्षा प्रोफेशनल टेस्ट और चालकों के लिए उन्हें कांस्टेबल चालक पद के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं मापतौल परीक्षा में सफल रहे आवेदकों हेतु दक्षता परीक्षा में आयोजित की जाएगी जो 30 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 40%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कांस्टेबल चालक पदों के लिए आवेदक दिनांक 2026 में 1 वर्ष का पूर्व का बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस लाइट व हेवी दोनों होना आवश्यक है, अन्यथा दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक अंतिम चयन हेतु सम्मिलित किए जाएंगे। दक्षता परीक्षा में निर्धारित प्राप्तांक अर्जित नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य माना जाएगा, भर्ती की अग्रिम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक, तो ये आपको सारी सूचनाएं मैंने बता दी हैं कि राजस्थान पुलिस में कैसे कैसे क्या होता है, कैसे फिजिकल होता है, कैसे आपकी जांच होती है, किस प्रकार से आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ड्राइविंग टेस्ट में क्या होता है, ड्राइविंग टेस्ट 30 नंबर का होगा जिसमें आपको सफल होना होगा और जो नंबर आपके आगे की कट ऑफ में जुड़ जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।